हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सेमेस्टर 2 स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को सॉल्व किया हुआ था। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है एक बार देख लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उन्हें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 20। साइज 20 का एक एरे डिक्लेयर करना है जो कि डबल डेटा टाइप का है और उसके बाद एक्सेप्ट द एलिमेंट्स इनटू द एरे और फिर उस एरे के अंदर एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं। देन टास्क जो हमारा है, कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स उस एरे में होंगे उन सभी का सम करना है और उसे प्रिंट कराना है। और सेकंड टास्क हमारा है, प्रिंट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एरे। उस एरे का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसको हमें कैलकुलेट करना है और प्रिंट कराना है। तो चलिए इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग। इसके लिए सबसे पहले हम यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट java.util.scanner सेमीकोलन, क्लास बनाएंगे Q4 के नाम से। उसके बाद लिखेंगे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक मेन स्ट्रिंग args। args के जगह पर हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हम क्रिएट करेंगे स्कैनर का ऑब्जेक्ट, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट। यहाँ तक का काम कॉमन है, लगभग सभी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में इनपुट लेने के लिए इतना काम तो करना ही पड़ेगा कि स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले। उसके बाद हमारा काम यह है कि यह डबल डेटा टाइप का एक एरे क्रिएट करे जिसकी साइज होनी चाहिए 20। तो डबल डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, डबल ARR न्यू डबल। डिक्लेरेशन का तरीका है, सिंटैक्स है, और यहाँ हम इसकी साइज मेंशन करेंगे 20। देन हमें एक्सेप्ट भी करना है, मतलब इनपुट कराना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एक मैसेज ले सकते हैं, एंटर 20 एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को इनपुट कराने के लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। लूप का इस्तेमाल करेंगे। एंड i इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, सेमीकोलन i इज लेस देन एरेड लेंथ, एरे की लेंथ से एक कम तक चलाएंगे, सेमीकोलन i प्लस प्लस। तो सब लोग अंडरस्टूड होंगे इससे। उसके बाद लिखेंगे एरे ऑफ i इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल। जिन्होंने एरे का चैप्टर पढ़ा हुआ है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक है, तो उन्हें कम से कम कोड के बारे में जानकारी है, उस कोड को वह समझ सकते हैं।
इसके बाद हमें क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है, जिसके लिए एक हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए डबल के नाम से सम, और इसको असाइन करेंगे 0, और एक दूसरा वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए मैक्स के नाम से, क्योंकि हमें मैक्स एलिमेंट भी फाइंड करना है। मैक्स इक्वल्स टू एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम मैक्स एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक चलाएंगे फिर से अगेन लूप, ताकि फिर से हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकें और उन्हें सम कर सकें और मैक्स एलिमेंट उसमें से फाइंड कर सकें। तो एक बार फिर से इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस। सबसे पहला काम हम सम करेंगे, तो सम करने के लिए हमें क्या करना होगा, सम में हमें ऐड करना होगा एरे ऑफ आई को। एरे के ith इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा सम के अंदर ऐड हो जाएगा। और मैक्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें करना होगा, जो भी एरे ऑफ आई एलिमेंट होगा उसको हम कंपेयर कराएंगे मैक्स से। अगर मैक्स से बड़ा होगा तो मैक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे बाई एरे ऑफ आई से। क्लियर? इसके बाद जैसे ही लूप से कंट्रोल बाहर आएगा हमें एक प्रिंटिंग मैसेज देना होगा, जो कि हमारा आउटपुट है। हम चाहें तो यहाँ पर एक मैसेज दे सकते हैं आउटपुट के नाम से, आउटपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln the sum of elements इक्वल्स टू, यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे सम की वैल्यू, एंड नेक्स्ट हमारा होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ हम प्रिंट कराएंगे द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एरे की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको हम प्रिंट कराएंगे, जो कि हमारा मैक्स के अंदर स्टोर होगा। तो चलिए इसको पहले कंपाइल करा लेते हैं, कंपाइल करा कर देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। जावा सी q4 डॉट जावा कंपाइल हो गया। अब इसको रन कराएंगे इंटर 20 एलिमेंट्स। तो 20 एलिमेंट्स जो हैं उनको हम इंटर कराएंगे 2 4 3 6 7 34 54 45 तो आउटपुट इसका है द सम ऑफ एलिमेंट्स 797, और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एरे है जो 86.0 है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं 86.0 एक्चुअली डबल टाइप का है, तो इसका आउटपुट भी डबल टाइप का ही आएगा। 86.0 जो है हमारा हाईएस्ट। क्लियर? अगर हम मैक्स को इंट टाइप का रख दें तो इंट टाइप का आउटपुट आएगा। ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैल्यू से मतलब है, वैल्यू हमारा आ रहा है, इसका मतलब प्रोग्राम हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ेंगे। में दिया हुआ है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट 2 स्ट्रिंग्स। एक क्लास बनाना है जिसमें 2 स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है।
कन्वर्ट देम इनटू अपर केस, और फिर उसको हमको क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। चेक एंड डिस्प्ले वेदर टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। उसके बाद हमें इस बात को चेक करना है कि दोनों स्ट्रिंग हमारे इक्वल हैं या फिर नहीं है। इफ़ द टू स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं हैं, तब हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट द स्ट्रिंग विद द हाईएस्ट लेंथ। तो उन दोनों स्ट्रिंग में से मुझे हाईएस्ट लेंथ वाली स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, या फिर प्रिंट द मैसेज बोथ द स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, या तो फिर हमें प्रिंट करना है कि दोनों स्ट्रिंग हमारे क्या हैं, इक्वल लेंथ के। कोई नहीं, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सेमीकोलन, क्लास क्रिएट करेंगे Q5 के नाम से, देन मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void main string args। नेक्स्ट टास्क हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या फिर हम प्रिंट का यूज कर सकते हैं। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का होगा स्ट्रिंग str1 असाइंड बाय sc डॉट नेक्स्ट। पहला स्ट्रिंग हो गया। दूसरे स्ट्रिंग के लिए फिर से मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर सेकंड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग स्ट्रिंग str2 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट। क्लियर, दोनों स्ट्रिंग हमने इनपुट करा दिया। इसके बाद हमें करना होगा इनको अपर केस में कन्वर्ट। स्ट्रिंग अपर वन के नाम से, जिसमें हम स्टोर करके रखेंगे str1 डॉट टू अपर केस, और एक दूसरा भी होगा जिसमें हम str2 को अपर करेंगे, अपर केस में कन्वर्ट करके रखेंगे, और उसका नाम होगा अपर2। अभी हमें दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कराना है, दोनों को कंपेयर कराएंगे। इफ अपर1 डॉट इक्वल्स अपर2, अगर अपर1 और अपर2 दोनों के दोनों बराबर हैं, मतलब जो हमने स्ट्रिंग दोनों कन्वर्ट किया है कैपिटल लेटर में अपर केस में, अगर दोनों इक्वल हैं तो मैसेज हमारा आना चाहिए both the strings are equal।
इक्वल। क्लियर? अदरवाइज अगर दोनों इक्वल नहीं होता है, उसके केस में लिखा हुआ है कि प्रिंट द स्ट्रिंग विद द हाईएस्ट लेंथ। तो जिसकी लेंथ हाईएस्ट होगी उसी को प्रिंट करना है। तो यहां चेक कर लेते हैं। अपर वन डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ बड़ी है अपर टू की लेंथ से, देन हमारा मैसेज आना चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अपर वन की वैल्यू हमारी प्रिंट होनी चाहिए। अदरवाइज फिर से एल्स इफ का यूज कर लेते हैं। अगर अपर वन डॉट लेंथ छोटा हो जाता है अपर टू डॉट लेंथ से, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ हम मैसेज देंगे अपर टू, मतलब जिसकी लेंथ हाईएस्ट होगी उसको प्रिंट करेंगे। और लास्ट में अगर सपोज दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है तब हम मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन both the strings are of equal length। इक्वल लेंथ। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कराएंगे और रन कराएंगे। जावा सी Q5 डॉट जावा कैन नॉट फाइंड सिंबल, लाइन नंबर 17। ओह सॉरी, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया। एक्चुअली में ये एरे है, नहीं है, स्ट्रिंग है। और यहाँ भी हमें चेंज करना होगा। गुड। जावा Q5 इसको रन कराएंगे। इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग हेलो, सेकंड स्ट्रिंग जावा, और इसने प्रिंट किया हेलो जिसकी लेंथ ज़्यादा है। एक काम करते हैं, ये जो प्रिंटिंग मैसेज है इस प्रिंटिंग मैसेज में हम str1 दे देते हैं और str2 दे देते हैं। एक्चुअली हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग str1 और str2 है। अब ये ज़्यादा बेटर है, इसको फिर से कंपाइल करा लेते हैं। रन कराते हैं। हेलो हेलो,
दोनों स्ट्रिंग, बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल। एक बार और रन कराते हैं। कम, गॉन, बोथ द स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। दोनों स्ट्रिंग सेम तो नहीं है, इक्वल नहीं है, बट दोनों की लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चेक करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस एंड चेक वेदर द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। कि हमें क्या करना है, एक क्लास बनाना है जो कि स्ट्रिंग को इनपुट करता हो, उसके बाद उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर सकते हैं आप। फिर हमें क्या करना है, चेक वेदर द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। स्ट्रिंग हमारा पैलिंड्रोम है कि नहीं है, और उसकी डेफिनेशन दी हुई है पैलिंड्रोम की। अ पैलिंड्रोम इज अ वर्ड विच रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। इस टाइप का क्वेश्चन हमने इससे पहले भी सॉल्व किया हुआ है। जब हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उस बुक के क्वेश्चंस में इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार आया हुआ है तो अगेन हम इस स्पेसिमेन पेपर में भी सॉल्व कर देते हैं उसको। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कराएंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, क्लास Q6 के नाम से। सबसे बढ़िया तरीका है क्वेश्चन को डिक्लेयर करने का। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेन स्ट्रिंग args। ओके, इसके बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। एक स्ट्रिंग इनपुट कराना है, इसके लिए एक मैसेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ स्ट्रिंग। इसे हम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग str के अंदर। str1 ले लेते हैं, sc डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट का यूज ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जैसा एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ओनली एक सिंगल वर्ड ही स्टोर करना है हमें अभी फिलहाल के लिए। नहीं तो पूरा का पूरा लाइन ही कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो पैलिंड्रोम की तरह बिहेव करते हैं। वैसे पैलिंड्रोम एक वर्ड है, ठीक है, तो सबसे अच्छा यहाँ पे हम नेक्स्ट ही रहने देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं लोअर के नाम से, और यहाँ हम लिखेंगे str1 डॉट टू लोअर केस। गिवन स्ट्रिंग को हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अभी एक नया स्ट्रिंग लेंगे हम REV के नाम से या रिवर्स के नाम से, जिसको रखेंगे हम नल। अब हमारा काम यह होगा कि हम एक लूप चलाएंगे जो लोअर के रिवर्स ऑर्डर से चलेगा, मतलब लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स तक चलाएंगे। ठीक है, इंट i इक्वल टू
लोअर डॉट लेंथ -1, यहाँ से चलाना शुरू करेंगे और आई की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू होनी चाहिए 0 सेमीकोलन आई माइनस माइनस। क्लियर? पैलिंड्रोम का यही सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दें, उल्टे डायरेक्शन से लिखना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसका रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स पहले कैलकुलेट करते हैं इसका। तो रिवर्स इक्वल टू रिवर्स और इसमें कॉन्कैट करेंगे जो भी हमारा कैरेक्टर आएगा। तो काम करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम कैर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं ch और इसके अंदर स्टोर करेंगे लोअर डॉट कैर एट आई। थोड़ा सा आसान हो जाता है, इससे डायरेक्टली हम यहाँ ch को यूज कर सकते हैं। करने के लिए तो हम यहाँ लोअर डॉट कैर एट आई को डायरेक्टली ch की जगह पर यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नहीं। अगर हम अलग अलग यूज करते हैं तो यह एक सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड करता है, आराम से हम आसानी से कर सकते हैं विदाउट किसी कन्फ्यूज़न के। इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिवर्स के अंदर एक वैल्यू होगी जो कि लोअर का रिवर्स होगा। अब इन दोनों को मैच कराएंगे। इफ अगर लोअर की वैल्यू इक्वल हो जाती है, लोअर डॉट इक्वल्स रिवर्स। अगर लोअर की वैल्यू और रिवर्स की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, इसका मतलब यह हो गया कि दोनों के दोनों स्ट्रिंग हमारे क्या हैं, सेम है। और ये कह सकते हैं द गिवन string is a palindrome, otherwise is not a palindrome, not a palindrome। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं और रन करा लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे मैडम लिखा हुआ है और रेस कार लिखा हुआ है, इनको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कंपाइल करेंगे जावा सी q6.java, रन कराएंगे जावा q6, इंटर अ स्ट्रिंग, द गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। अगेन हम इसको रन कराते हैं, रेस कार, द गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। दोनों के दोनों पैलिंड्रोम है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा स्ट्रिंग देते हैं, द गिवन स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स दोनों के दोनों सेम नहीं है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट एंड स्टोर 10 स्ट्रिंग्स। एक क्लास बनाना है और जिसके अंदर 10 स्ट्रिंग्स को स्टोर करना है इनटू द एरे। वो भी एक एरे होना चाहिए, मतलब स्ट्रिंग टाइप का एरे होना चाहिए जिसकी साइज होनी चाहिए 10 एंड प्रिंट द स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और केवल उन्हीं स्ट्रिंग को प्रिंट करना है जिनमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इवन हो, मतलब जिनकी लेंथ इवन हो। सबसे पहले करेंगे सेम वही चीज, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सेमीकोलन क्लास Q7 सॉरी,
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे sc स्कैनर डॉट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन देन एक एरे क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग एरे इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग जिसकी साइज होनी चाहिए 10। इसके बाद इसके अंदर एलिमेंट्स को एंटर कराना है। println एंटर 10 स्ट्रिंग्स, 10 स्ट्रिंग्स को एंटर कराना है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लूप की। इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। इस जगह मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ए डबल आर जो है वो एक एरे है, भले वह स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए उसको ध्यानपूर्वक हम लिखेंगे एरे डॉट लेंथ। पैरेंथेसिस वाला लेंथ यूज नहीं करेंगे। देन एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई के प्लेस पर हम रखेंगे sc डॉट नेक्स्ट। स्ट्रिंग को इनपुट हमने करा दिया है, 10 स्ट्रिंग्स इनपुट हो चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अगेन फिर से लूप चलाना है जिससे कि हम 1 बाय 1 करके एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकें। लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस एक टेम्पोररी वेरिएबल लेते हैं str के नाम से, और जिसमें हम एरे ऑफ आई को रखेंगे और जो भी str की वैल्यू आएगी, मतलब एरे ऑफ आई पर जो भी स्ट्रिंग होगा उस स्ट्रिंग की लेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे। इस स्ट्रिंग की क्या करें, कैलकुलेट करेंगे लेंथ। लेंथ हमारा होगा इंटीजर टाइप का, लेंथ इक्वल्स टू str डॉट लेंथ। उसकी लेंथ कैलकुलेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो लेंथ है इसको हम मॉडुलस बाई 2 करेंगे इक्वल्स टू 0। अगर 2 से डिविजिबल है तो हमें मैसेज देना चाहिए println। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रिंट द स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जिनमें इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, मतलब जिनकी लेंथ इवन नंबर में आए। तो str को प्रिंट कर दे। क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन था, इसको हम फिर से कंपाइल करके रन कराकर देख लेते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है इसका। कंपाइल कराएंगे जावासी q7 डॉट जावा, जावा q7 एंटर 10 स्ट्रिंग्स, हेलो जावा कंप्यूटर एप्लीकेशन ICSC एग्जाम सेंटर
न्यू वर्ल्ड, टेक्निक, एज्यूम। इस तरीके से हमने कई सारे वर्ड। अब इसका जो आउटपुट आ रहा है यहाँ से आ रहा है। जावा जो है इसकी लेंथ 4 कैरेक्टर्स की है, कंप्यूटर की लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स की है, आईसीएससी 4 कैरेक्टर्स, एग्जाम भी 4 कैरेक्टर्स, सेंटर 6 कैरेक्टर्स, न्यू वर्ल्ड 2 to 4 to 6 to 8 कैरेक्टर्स, और एज्यूम 2 to 4 to 8। ठीक है, इसमें से एप्लीकेशन रह गया, एप्लीकेशन नहीं प्रिंट हुआ है, टेक्निक नहीं प्रिंट हुआ है। ठीक है, अगर कुछ थोड़ा सा अधूरा हो तो यहाँ हम एक प्रिंटिंग मैसेज दे सकते हैं, system.out.println आउटपुट के नाम से, आउटपुट क्लियर विजिबिलिटी के लिए। जैसे अब यहाँ पर जो भी आ रहा है इनपुट भी इसी में है, आउटपुट भी इसी में है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जितने क्वेश्चंस थे इस पेपर में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एरे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।